गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ट्रेडिंग के अंदर क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको बहुत ही बड़े लॉस में डाल देती है। उस जो आपकी परेशानी या मिस्टेक है उसको आज बैठकर आराम से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग क्या है, वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखते हो, स्किप करते हो, तो आपकी जो रियल लर्निंग है, जो मैं आपको लास्ट मेरे 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बीच बीच में बताता हूँ, वो आपसे मिस हो जाता है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहती है। डेली 9 PM पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। माइंडसेट पे होगी, ETF पे होगी, या आपकी स्विंग ट्रेडिंग का कुछ सेटअप स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, 5 PM पे डेली वीडियो रहती है आपकी, जहां पर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो आपको लगातार स्टेप का सेशन वीडियो मिलती रहती है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब मेरे भाई चक्कर क्या पड़ रहा है। एक क्वेश्चन मुझे आज आपसे पूछना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई आप सिंपल भाषा में दोगे। ठीक है, एक चीज मुझे बता दो, क्या सर आपके ऊपर ट्रेडिंग करते वक्त कुछ कंट्रोल है या नहीं है? ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना है। सर कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल तो मतलब मैं अपने हाथ से ही ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं मतलब कि कुछ उससे हो जाता है ना। कंट्रोल तो मेरा अपने ऊपर है ही। कंट्रोल का मेरे कहने का मतलब मेरे भाई 2-3 क्वेश्चन पूछो कि अगर आप एक रिस्क की लिमिट लगाते हो कि डेली मेरी एक जो रिस्क की लिमिट है 20,000 की है, तो क्या ऐसा तो नहीं होता कि आप 20,000 की जो लिमिट आपने अपने खुद से बनाई है वो आप क्रॉस कर देते हो? आप सोचते हो ऐसा 20,000 की लिमिट है, लेकिन क्या है, आप जब एंड करते हो अपने डे को तो आप 40,000 पे लॉस करके उठते हो। ठीक है, कहीं ये तो नहीं हो रहा आपके साथ? ठीक है, कहीं ये तो नहीं हो रहा? कई बार क्या है, हम हर एक इंसान ना ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा है। 2022-21 के अंदर पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, एवरीवन वांट टू बिकम अ ट्रेडर। किसी भी फंक्शन में जाओ, हर कोई बात कर रहा है, सर मैं ट्रेडर बनना चाह रहा हूं, है ना, मुझे ट्रेडर बनना है। एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अगर हर इंसान डॉक्टर बन जाए, हर इंसान इंजीनियर बन सकता है, हर इंसान इंटीरियर डिजाइनर बन गया, तो भाई कोई और प्रोफेशन कहां से कुछ करेगा? ठीक है, हर कोई सेम चीज नहीं कर सकता। सिंपल बात ध्यान रखो, ट्रेडिंग भी क्या है, एक स्किल है, और जरूरी नहीं है कि आप उस स्किल के लिए बने हो। ठीक है, और ट्रेडिंग कोई ओनली स्किल नहीं है, आप और भी बहुत अच्छे काम कर सकते हो। आजकल लोग वीडियो एडिटिंग करके बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मुझे पता है, आज मैं आपको डिमोटिवेट करना आया हूं थोड़ा सा। सर क्यों आप मुझे डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? डिमोटिवेट मुझे यूं कर रहा हूं कि मैं जब दिखता हूं ना कि यार बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा लॉस करके बैठे हुए हो। ठीक है भाई, आप लोग क्या है, सीधा समुद्र में कूद रहे हो। सीधा आप लर्निंग तो कर ही नहीं रहे, सीधा समुद्र में कूद रहे हो। किसके क्या सीखने के लिए? स्विमिंग सीखने के लिए। अरे मेरे भाई, स्टेप तो ले पहले। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है स्विमिंग सीखना है तो भाई छोटे से स्विमिंग पूल, जहां की जिसकी हाइट 4 फीट के आसपास हो, 5 फीट के आसपास हो, वहां पे स्टार्ट करो। ठीक है, धीरे 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 आप अपने जो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं उनके साथ स्टार्ट करो। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो आप छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उनमें ट्राई करो। उसके बाद कोई छोटी मोटी नदी में ट्राई करो। उसके बाद कहीं ओशन में ट्राई करो या समुद्र में। तो यार सिंपल है, जो स्टेप्स हैं उस स्टेप्स को फॉलो करो। आप लोग क्या कर रहे हो, आपका आज की डेट में जिन लोगों का खुद पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जो सोचते हैं कि यार आज मैं अपने सेटअप को फॉलो करूंगा, उस सेटअप में आ रहा है कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे आज क्या है, कॉल बाय करनी है। ठीक है, लेकिन क्या है, आप कॉल बाय नहीं कर रहे, आप बाय कर रहे हो पुट, क्योंकि आपको मार्केट ने इस टाइप से भ्रमित कर दिया कि कोई ने टीवी पे कुछ बोल दिया, कहीं कोई टेलीग्राम पे आपने कुछ पढ़ लिया, या आप अपने सेटअप पे नहीं, आप अपने जैसे बोलते हैं ना गट फीलिंग पे चलने लग गए, पुट बाय कर लिया। जहां करना सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉल बाय करना चाहिए था, आपने अपना दिमाग लगा के पुट बाय कर लिया। ठीक है, तो ये होता है कि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका सेटअप आपके दिमाग के साथ अलाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर सिंपल मैं आपको डिमोटिवेट करूंगा। शायद ये वीडियो आपको डिमोटिवेटिंग लगे, लेकिन मेरे भाई सच्चाई ये है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान जिंदगी में ट्रेडर बन जाए। ट्रेडर से भी बढ़िया जिंदगी लोग बिताते हैं, ट्रेडिंग से भी बढ़िया जो है और भी प्रोफेशन है जिंदगी में, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं है जो सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये चीज मतलब ओवर ग्लोरीफाई करना चीजों को, वो छोड़ दो, कुछ नहीं रखा उस चीज में। मैं कह रहा हूं हाँ, ट्रेडिंग में पैसा है, ट्रेडिंग में आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है,
यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, नो डाउट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, आप बहुत ज्यादा नाम फेम जो है वो सब कमा सकते हो, आपके पास लोकेशन फ्रीडम एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, मैं वो मना नहीं कर रहा। लेकिन मेरे भाई वही सब चीजें आप दूसरी आप अगर अपने दूसरे फील्ड में किसी भी फील्ड में करना चाहो, आप आपका हो सकता है इंटरेस्ट जो है किसी और चीज में हो, आप कंटेंट राइटर अच्छे हो, ठीक है, हो सकता है यू आर गुड कंटेंट राइटर, हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हो, डांसर हो, या आप यूट्यूबर हो अच्छे, कुछ और अच्छा कर सकते हो, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो सकता है आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, एनीथिंग एल्स, हो सकता है कुछ और आपका बेटर स्किल्स हो, और वो आप ट्रेडिंग के चक्कर में उसको नजरअंदाज कर रहे हो। तो ये चीज ना करो, ठीक है। आप पहले डिसाइड कर लो कि यार रियलिटी में ये मेरा पैशन भी है या नहीं है। ये चीज बिल्कुल आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आइदर अ ट्रेडिंग इज अ पैशन फॉर मी और इस जस्ट का एक हॉबी है, ठीक है, वो भी हॉबी जिसमें आप पैसा बर्न कर रहे हो, ठीक है। मुझे पैसा बर्न नहीं करना, मुझे आपका पैसा जलाना नहीं है। ध्यान रखना, ट्रेडिंग के अंदर बिना पैशन के कभी बड़ा नहीं कर पाओगे, बिना पैशन के कभी बड़ा, तो पैशन नहीं होगा तो फोकस नहीं बन पाएगा, फोकस नहीं बन पाएगा तो कभी आप कंसिस्टेंट जो एफर्ट्स होते हैं वो नहीं मार पाओगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं मार पाओगे तो कभी आप डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे, और विदाउट डिसिप्लिन तो मेरे भाई पत्ता भी नहीं हो सकता। सिंपल बताऊं, विदाउट डिसिप्लिन आप किसी भी स्किल्स को नहीं एक्वायर कर सकते। सही बात यह है, ठीक है। अगर आपके पास सही में एक पैशन है, आप फोकस रहोगे तो आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स मार सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। उसके बाद ऑब्वियसली बात है आप डिसिप्लिन रहोगे, क्योंकि आपको क्या है, आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, ना कि आपने किसी और को देख लिया, किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, ठीक है, आपके किसी रिलेटिव को देख लिया, ठीक है, उसको देख के आप ये सोच रहे हो कि यार वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार सक्सेस नहीं हो सकती, सक्सेसफुल हो सकते हो। अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये साइकिल कुछ ऐसी है, आपके पास पैशन होना चाहिए, ये कहीं से ये बोरो कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। आज मैं बहुत ही सिंपल चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका आपके ऊपर कंट्रोल है या नहीं। कहीं ये नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, वो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है ना, कई बार वो हमें बहुत ज्यादा गलत जगह पे घुसा देता है। क्या हो रहा है सर, 4 साल हो गए है ना, 4 साल हो गए मैं सीख रहा हूं, मैंने पेड कोर्सेज भी लिए, मैंने ट्राई किया, मेरे फिर भी बहुत सारा लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने 4 साल बहुत कुछ ट्राई किया, सीखा, लेकिन आपको फिर भी लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये है सिंपली, मतलब ये सिंपल है, कहीं भी ये इसको समझ लो कि यार ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी, हर चीज हर एक के लिए नहीं बनी होती। हम लोग क्या है, मैंने मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया बीटेक के अंदर, ठीक है, बीटेक ट्राई की उन्होंने, लेकिन क्या है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको जब फील हुआ कि यार ये उनके लिए नहीं है, दे क्विट दैट थिंग। आपको सही टाइम पर डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कब क्विट करना है। ये चीज भी मतलब जैसे बोलता है ना कि हम बस नेवर गिव अप एटीट्यूड तब काम में आता है जब आपका पैशन उसमें है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3-4 साल फेल नहीं होते, मुझे खुद को 3 साल लगे हैं, ठीक है, 3 साल सिर्फ घिसना पड़ा, लेकिन वो 3 साल में मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मुझे बाहर से कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है मेरे काम के लिए, ठीक है। उस 3 साल में आई वॉज टू मोटिवेटेड फॉर, बिकॉज क्या सिंपल है, बिकॉज मेरा क्या था, वो पैशन था कि मुझे उस प्राइस एक्शन को सीखना ही सीखना है। अगर वो पैशन है तो आप कर जाओगे, सिंपल। फिर आपको एक सही डायरेक्शन की गाइडेंस की जरूरत है, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप कॉल की जगह पर पुट ले रहे हो, आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है उसको आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका खुद से कंट्रोल गायब हो चुका है, तो आपको फालतू का मोटिवेट करके किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चीज एक्सेप्ट करने में हमें किसी को बुराई नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पर आप अच्छा कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन डू बेटर, ठीक है। आप बेटर डांसर हो सकते हो, आप बेटर ड्राइंग करते होगे, हो सकता है बेटर कुछ और कुछ कर सकते हो यार। बहुत कुछ है आज की डेट में, इंटरनेट के जमाने में बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे। हो सकता है आप बहुत अच्छे जैसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो हो सकते हो आप, ठीक है। तो यार बहुत सारी चीजें, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि सिर्फ एक ही चीज के लिए बैठे हुए उसको ट्राई करी जा रहे हो, उसके बाद में अपना टाइम और पैसा दोनों इसके अंदर जो है आप लगाते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप सही में पैशनेट हो तो वो पैशन आपको दिख जाएगा, वो पैशन आपको कभी आगे जो है हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता रहेगा, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मेरे भाई बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है।
बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 12 मंथ, एक साल के एक कैंडल है, ठीक है। या सिंपल चीजें समझने की कोशिश करो। कॉल पुट तो ठीक है यार, कॉल पुट में तुम लोग पता नहीं क्यों घुसे पड़े हो, स्टार्टिंग कॉल पुट से बिल्कुल मत करो, ठीक है। मैं अब कुछ लोग कहेंगे सर आप भी तो कॉल पुट करते हो, भाई मैंने 4 साल बहुत मेहनत करी है उसके ऊपर, बहुत मेहनत की है, एक टिक बाई टिक डेटा जो है वो निकाला है, बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट किया है खुद से, एक एक जैसे बोलते हैं कैंडल पीछे जाके, ठीक है, अपने आई चार्ट्स में जाके ऑप्शंस का डेटा वगैरह पता नहीं कैसे कैसे करके चीजों को खुद से ट्राई किया है और खुद जाके, क्योंकि यार वो मेरा पैशन था इसलिए मैंने किया है ना। आप अगर सिंपल चीज भी देखो कि यार 4,000 रुपए का बैंक निफ्टी एक टाइम पे होता था, आज 40,000 रुपए का है, ठीक है। ये कैंडल बाय कैंडल का सीधा डेटा है, ठीक है, ये सीधा डेटा है, आप देख पा रहे हो सीधा आज ऑलमोस्ट 50,000 होने को खड़ा है बैंक निफ्टी, ठीक है। हर एक कैंडल एक साल की कैंडल। तो आपने अगर सीधा सीधा पैसा लगाया होता, सीधा सीधा अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर दे बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, एनालिसिस किए, बिना ज्यादा कॉल पुट में घुसे, बिना ज्यादा दिमाग को उसके अंदर घुसाए, अगर आप सीधा एक लॉन्ग विजन के साथ काम करो तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। उसके साथ साथ और अदर स्किल्स सीखो, ठीक है। ये चीज सोच के देखना, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर कोई बता रहा है तो जस्ट उसको समझो, ठीक है, उसको अंदर तक लेके जाओ थोड़ा। ये एक अलग सेशन है, लेकिन मुझे चाहिए था कि आपको जो लोग बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहे हैं उनके लिए कुछ सही चीज देने का, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ में काम कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का इसका बैंक 20 एक ईटीएफ होता है, जाके आप सर्च करना, आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल, यहां से आप देख पा रहे हो सिर्फ मार्केट ऊपर गया, आप मान के चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं करना, आप निफ्टी चेक कर लो, ठीक है। निफ्टी चेक कर लो भाई, यहाँ पे आप निफ्टी चेक करो, निफ्टी 50 का चार्ट लगा रहा हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने है। कहाँ पे निफ्टी 50 2,000 रुपए का होता था, आज भाई हमारा 22,000 पे खड़ा है, सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन कैंडल है। यहाँ से आप देखो एक ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई भी रेड कैंडल आपको बहुत ही 1 2 3 गिनी हुई 3-4 रेड कैंडल मिलेंगी आपको 2000 से यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 2000 से लेकर 2024 तक में आपको गिनी हुई 3 रेड कैंडल मिल रही है बस, ठीक है। अगर कोई इंसान सोचे कि सर मुझे गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है, गोल्ड मेरे भाई गिरा, गोल्ड 20 करके नाम होता है, गोल्ड 20 सर्च कर लो, ठीक है। आप अपना जो है मान के चलो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपने रिटर्न्स को, सिंपल ये देखो भाई, है ना, 2007 से लॉन्च हुआ है, हल्का सा एक बार डिप आया था, हल्का सा डिप यहाँ पे 3 कैंडल का आया, ठीक है, ये डिप आया यहां से लेके यहां तक, है ना, और फिर देखो ये चल दिया ऊपर। तो ये देखो जर्नी क्या है, ये एक एक कैंडल 1 साल की है। गोल्ड है, बैंक है आपका बैंक 20 या बैंक निफ्टी और आपका निफ्टी, कुछ भी उठा लो, लॉन्ग टर्म में अगर आप सही इंडेक्स को चूज करते हो यू विल बी ऑलवेज इन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन। लेकिन मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना जो भी आप करो। लेकिन आप अगर सही विजन के साथ काम करोगे आप डेफिनेटली कुछ बड़ा करोगे, ठीक है। अगर इस वीडियो से सही में कुछ सीखने को मिला, सही में आपको कुछ नॉलेज आपकी ग्रो हुई, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।